एक उदाहरण मैं दिया करता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो दुखी है, उससे पूछा, क्या बात है भाई, तुम दुखी लग रहे हो, क्या गड़बड़ है? नहीं महाराज, वैसे तो सब ठीक ही है, भगवान का दिया सब घर बार है, ये है वो है, और 4 बेटे भी मेरे हैं। अच्छा, तो उनका ब्याह नहीं हुआ क्या? नहीं, वो भी हो गया। तो पोते पोती नहीं हुए? नहीं, वो भी हो गए। तो फिर क्या बात है? तो महाराज ऐसा है कि जो मेरा सबसे बड़ा लड़का है ना, हाँ, और उसका तो बहुत अच्छा अपना व्यापार है, वो तो अपना सब कमाता धमाता है। अच्छा अच्छा। दूसरे नंबर का बेटा, वो भी बहुत अच्छा, वो उसकी अपनी वो कलेक्टर है। अच्छा अच्छा। तो तीसरा बेटा, वो भी अपना बहुत अच्छा बिजनेस करता है। अच्छा, फिर दुखी काहे को? क्या बतावें स्वामी जी, वो हमारा जो सबसे छोटा वाला चौथा बेटा है ना, हाँ, वो आवारा निकल गया। अब आपके सामने क्या बतावें, बस रोज शाम को पीता है, मारपीट करता है, न खाने वाला भक्ष्य भक्षण करता है। बस वो जो चौथा बेटा आवारा है, उसके कारण दुखी हूं। क्यों जी? तुम्हारे 4 बेटे हैं, उनमें 3 अच्छे हैं, एक आवारा है, और उससे तुम दुखी हो? हाँ हाँ। और हम लोग भगवान के अनंत बच्चे, उनके पुत्र, और उन पुत्रों में 99.99% आवारा। कैसे आवारा? ऐसे आवारा कि अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे संसार में कोई बच्चा कितना भी आवारा हो जाए, अपने बाप को बाप तो मानता है। ये है तो मेरा बाप है, लेकिन बड़ा बदमाश, लेकिन बाप तो मानता है। और हमारे संसार में देखो 99.99% लोग ऐसे हैं जो कहते भगवान होता ही नहीं। अरे भगवान कुछ है ही नहीं। यानी अपने बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। और संसारी पिता जो होता है, वो पिता तो जब बेटा कोई गाली देता है या अपमान करता और सुनता है, तब दुखी होता है। लेकिन भीतर भीतर यदि कोई बेटा बाप को गाली दे तो बाप को पता ही नहीं चलेगा, बाहर दे तब पता चले, क्योंकि संसारी बाप तो अंतर्यामी तो नहीं है। लेकिन भगवान रूपी जो हमारा पिता है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंदर बैठा है और हमारे प्रत्येक आइडिया को नोट करता है, संकल्प को नोट करता है। हम जितना भला बुरा सोचते हैं, सबको नोट करता है। लेकिन ये सब करते हुए भी उसको कभी भी कोई टेंशन नहीं होता, और हमारे हृदय को छोड़कर वो भागता नहीं। अरे ये मुझे मानता ही नहीं अपना पिता, और उल्टा मेरे को ही गालियां देता है, तो चलो अब इसके हृदय को छोड़ देता हूं मैं। ना ना, हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, निरंतर रहते हैं, और उनको रहना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। और हमारे यहाँ जो एक संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय वाले, वो तो उनका तो ये श्लोक प्राण है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, व्रतम मम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा?
कोई जीव एक बार कह दे हृदय से, बस तू ही मेरा है, 100% भावना से कह दे तू ही मेरा है, और जैसे ही वो ये भाव व्यक्त करेगा तो तुरंत तत्काल मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। क्या क्या काम करने पड़ेंगे? और बहुत सारे एक साथ। उसको उसके अज्ञान को निवृत्त करना, माया को निवृत्त करना, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचकोश, पंचक्लेश सब सब हटा देना, और उसको अनंत ज्ञान देना, अनंत आनंद देना, अनंत काल के लिए। ये भगवान तत्काल करते हैं। मैं तुरंत करूंगा, स्विच ऑन करते हो और बल्ब जलता है, इसमें भी थोड़ी देर लगती है, लेकिन भगवान कहते हैं इतनी देर भी नहीं लगाऊंगा, बस तू बोला अंदर से, मैंने किया। तो यदि भगवान हमारे हृदय को छोड़कर चला जाए, है? एक सेकंड को भी, अरे हम तो सो जाते हैं रात को, वो नहीं सोते, वो इंतजार करते रहते हैं। आप में से कुछ लोग तो सवेरे आते हैं और कुछ नहीं भी आते हैं, तो जब प्रार्थना कराई जाती है तो उसमें यही भाव व्यक्त किया जाता है, तुम अपनी भुजाओं को पसारे अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार, उसको हमारी शरणागति का इंतजार है। अनंत काल बीत गया प्रतीक्षा करते करते, लेकिन वो निराश नहीं होते, होंगे भी नहीं, आशावान है। इतना वो हमारा सगा अपना है। संसार में जिसको आप लोग प्रेम कहते हैं, वो कोई प्रेम है? हा? कोई लड़की और किसी लड़के से प्रेम करती है और वो उनका समय तय हो, लड़के से कहे कि वो अमुक वहां आ जाना पार्क में, और वहां मिलेंगे शाम को 5 बजे। हा? और लड़का नाव है और लड़की तो पहुंच गई। हाँ, अब 5:15 बज गए, अब 5:30 बज गए, अब आया नहीं, बदतमीज। ये लो, और फिर वापस घर लौट गई, और फिर किया फोन। इसके बाद कभी दोबारा मुझसे मिलना नहीं, तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। ये लो, यही प्रेम का रूप है संसार का। लेकिन भगवान कैसे हमारे प्रेमी हैं और कैसे हमारे संबंधी हैं, आप सोचिए।